जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ और दिल से अभिनंदन करती हूँ। अमावस्या 14 सितंबर के दिन है और अमावस्या कितनी खास है ये सब आप लोग जानते ही होंगे। अमावस्या एक ऐसी रात, अंधेरी रात, जिस अंधेरी रात में आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदल सकते हैं। बहुत कुछ उस रात को अगर आप कोई भी ऐसा उपाय करते हैं तो वो ज़रूर आपका कारगर होता है। आपका भाग्य अगर आपसे रूठ गया है, आपको लगता है कि आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत पूजा पाठ कर लिया है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं बनता। कहते हैं ना, हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमारी किस्मत ही हमसे रूठ गई है, हमारा टाइम ख़राब चल रहा है। तो आपकी कुंडली में भी अगर आपको भी ऐसा फील होता है, या आपकी कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, शनि राहु केतु की दशा से परेशान हैं आप, या कुंडली के ग्रह इस तरीके से बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है, आपकी शादी को किसी ने बांध दिया है, या बंधन योग है आपकी कुंडली में, पितृ दोष की वजह से आपके घर में कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो भाद्रपद की अमावस्या जो बहुत ही ख़ास होती है, जो साल में सिर्फ एक बार ही आती है, इस दिन भाद्रपद अमावस्या पे अगर आप उपाय करते हैं, पितरों के लिए उपाय करते हैं, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जो काम रुके हुए हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है बहुत समय से, तो विवाह हो जाता है, या किसी भी मनोकामना के लिए आपका कोई भी कार्य बहुत समय से अटका हुआ है, हो ही नहीं रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी, बहुत ज़्यादा आपने पूजा की है तब भी नहीं होता है, काम नहीं बन रहे हैं, तो फिर आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो भाद्रपद की अमावस्या है 14 सितंबर के दिन, तो इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलें। आपको भाद्रपद की अमावस्या वाले दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आपको सुबह सुबह पहले तो गंगा जल में पानी मिला करके, शुद्ध पानी जो आपका घर है उसमें मिला करके नहाना चाहिए। सुबह सुबह उठ के उससे नहाइए, गंगा जल से नहाइए, पानी में गंगा जल मिला करके। उसके बाद आपको, अगर आप कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बहुत बड़े उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो गाय का कंडा ले लें, उस पर लोबान रख लें और लोबान के ऊपर भोजपत्र रख दें और उसके ऊपर कपूर रख लें और 7 लौंग रख दें, और अब इसको आप जला दीजिए अपने घर पर रात में। अमावस्या के दिन, अमावस्या वाले दिन रात के समय पर आप इस उपाय को करिए और अपने घर में, अपने पूरे घर में इससे धुनी दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी निगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। तंत्र मंत्र अगर आपके घर में किसी ने किया है तो वो भी दूर हो जाएगा, या आपको लगता है कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं तो वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस उपाय के बाद आपको दक्षिण दिशा में एक दिया लगाना है। अपने घर की दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दिया लगा दीजिए और वहीं पे खड़े होकर अपने पितरों से क्षमा मांगिए, प्रार्थना करिए और अपनी मनोकामना के बारे में बोलिए। अगर आपका विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहाँ पे खड़े होकर के बोलिए कि आपको जल्द ही आपका विवाह करा दें और आपकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट हैं उनको जल्दी से दूर कर दें। वो देखिए आपका काम कितनी जल्दी बनेगा। आपके पितृ अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो आपका कोई भी काम नहीं रुक सकता है। अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो देवता भी आपसे प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए। इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और चंदन अपने माथे पे ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसा ख़ास उपाय बताने वाली हूँ जिसको कि करने से आपका बहुत जल्दी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। पर उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके, सबसे पहले मिल सके। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से फॉलो करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपका कोई भी कार्य नहीं बनता है, या आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं,
बच्चा नहीं हो पा रहा है या किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री महाकाल लिखना मत भूलिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप मुझे कहाँ कहाँ तक मेरा ये वीडियो जा रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसा आसान जादुई उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपका पितृ दोष दूर हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको एक लोटा लेना है, कोई भी लोटा ले लीजिए, कॉपर का, पीतल का, स्टील का, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस लोटे को ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल डाल करके बना लीजिए। और अब इसके बाद इसमें 7 काली मिर्च डालिए, 3 इलायची डाल दीजिए और 1 गुलाब का फूल डालिए और 1 सिक्का उसमें डाल दीजिए। सुबह ही आपको जब आप नहा लेंगे गंगा जल से, जो मैंने आपको इससे पहले बताया, वो सब आप करने के बाद आप इस लोटे को जो आपने बनाया है वो लेकर के सुबह इतना सामान डालकर उसमें मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में रखने के बाद रात के समय आपको उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और कच्चे दूध के संग थोड़ी सी उसमें शक्कर डालनी है। शक्कर डाल दीजिए। अब इसके बाद इसको वहीं पे रात भर रखे रहने दीजिए और सुबह आपको ऐसे, अगर आपके घर के पास कोई बहता हुआ जल आपको मिल जाता है, नदी तालाब मिल जाता है, तो उसमें इसको प्रवाहित कर दीजिए। नहीं है आपके घर के पास तो किसी सुनसान जगह पे चले जाइए, ऐसे समय पे जाइए जब आपको कोई ना मिले ऐसे, और वहाँ पे जाकर के मिट्टी खोद के वहाँ पर इसको दबा दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे भी दबा सकते हैं, वहाँ दबा दीजिए। अगर प्रवाहित कर सकते हैं तो प्रवाहित कर दीजिए। जिस तरह भी आप कर सकते हैं उस तरह से कर दीजिए। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो मिट्टी में दबाइए, या समुद्र है कहीं आसपास तो वहाँ पे प्रवाहित कर दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको एक फूल भी डालना है वहाँ पर, जो आपने जहाँ पर दबाया है या प्रवाहित किया है वहाँ पर उसके ऊपर एक लाल कलर का फूल, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी आपको आसानी से एक रेड फूल मिल जाता है, उसको वहीं पर रख दीजिए मिट्टी के ऊपर। जल में प्रवाहित किया है तो जल के पास प्रवाहित कर दीजिए और अपनी कामना को बोलिए, प्रार्थना करिए अपने पितरों से, अपने इष्ट देव से, और अपनी कामना को बोल करके, क्षमा मांग करके वहाँ से चुपचाप अपने घर आ जाइए। और घर आने के बाद अपने हाथ और पैरों को अच्छे से धो लीजिए और फिर अपने घर के अंदर जाइए और फिर देखिए किस तरह से बहुत जल्दी अगली अमावस्या आने से पहले पहले आपके जो काम हैं वो बनने लग जाएंगे। आपको खुद को रिज़ल्ट दिखने लगेगा कि आपके काम बन रहे हैं। सामने से आपके पास ऑफ़र आने लगेंगे, आपके पास कॉल्स आने लगेंगे और आपको खुद लगेगा कि ये कितना चमत्कारिक उपाय है। तो इसको ज़रूर करिए। इस उपाय को जिसने भी आज तक किया है उसको इसका लाभ ज़रूर मिला है और उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। तो आप भी इसको करके ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।